वीरप्पन। ये नाम सुनते ही आज भी साउथ इंडिया के लोगों की रूह कांप जाती है। वो एक कुख्यात डाकू था। वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के घने जंगलों में राज करता था। 20 साल से ज्यादा समय तक वो अपने जंगल का राजा बना रहा। उसके ऊपर 184 से ज्यादा मर्डर के केस थे। वो दहशत का एक जीता जागता उदाहरण था। वीरप्पन चंदन की तस्करी का दूसरा नाम बन गया था। उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। वो हाथी दांत का भी व्यापार करता था। उसके जुर्मों ने इस इलाके की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वो एक शातिर शिकारी था। रूप बदलने में माहिर था। जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। इसीलिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। वो सालों तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। वो एक किंवदंती बन गया, एक असली खलनायक। ये उसकी कहानी है। वीरप्पन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से था जो जानवर चराने का काम करता था। वीरप्पन ने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो जंगल में काम करने लगा। उसने अपने चाचा के साथ काम करना शुरू किया, जो एक कुख्यात शिकारी था। उसने शिकार करना सीखा, जंगल के बारे में जाना। वो जल्दी ही आगे बढ़ गया। उसने गैर कानूनी कामों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। वो अभी एकदम जवान था जब उसने हाथी दांत के लिए पहली बार एक हाथी को मारा। जल्द ही वो अपनी टोली का सरदार बन गया। वो चंदन की तस्करी में शामिल हो गया। शिकार करना भी उनका धंधा बन गया। उसकी बेरहमी और चालाकी ने उसे एक ऐसी ताकत बना दी जिससे टकराने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। वो कानून से भागता फिर रहा था। वीरप्पन की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था चंदन की तस्करी। चंदन एक कीमती लकड़ी होती है। इसका इस्तेमाल इत्र, साबुन और देसी दवाओं में होता है। दक्षिण भारत में पाया जाने वाला चंदन का पेड़, जिसे सैंटलम एल्बम कहते हैं, बहुत ही कीमती होता है। वीरप्पन का गैंग इन पेड़ों को गैरकानूनी तरीके से काटता था। वो इस लकड़ी को जंगल से बाहर तस्करी करके ले जाते थे। इस लकड़ी को वो व्यापारियों को बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। ये धंधा बहुत फायदेमंद था। इससे वीरप्पन बहुत अमीर बन गया। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपना नेटवर्क बनाने में किया। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी, हथियार खरीदे, अपने गैंग में और लोगों को भर्ती किया। इस तरह उसने चंदन की तस्करी के धंधे में अपना दबदबा बनाए रखा। वीरप्पन के कामों का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा। हजारों चंदन के पेड़ काट डाले गए। इससे जंगल के नाजुक संतुलन को खतरा पैदा हो गया। वीरप्पन ने जंगल पर बहुत ही क्रूरता से राज किया। वो बड़ा बेरहम था। उसने गांव वालों और अधिकारियों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा था। वो 184 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार था। इनमें से ज्यादातर पुलिस अफसर थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मुखबिरों को मारने के लिए भी जाना जाता था। वो हर उस शख्स को चुप करा देना चाहता था जो उसका विरोध करने की जुर्रत करता था। उसके तरीके बहुत ही खौफनाक थे। वो अक्सर बारूदी सुरंगें बिछवाता था। इन सुरंगों की वजह से कई लोग मारे गए और अपंग हुए। वीरप्पन गुरिल्ला युद्ध का माहिर था। वो जंगल के हर नुक्कड़ को जानता था। वो जाल बिछाने में माहिर था। वो जंगल में हवा होकर गायब हो जाता था। इसीलिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उसके खौफ के साए पूरे इलाके पर पड़े थे। साल 2000 में वीरप्पन ने अपना सबसे बड़ा जुर्म किया। उसने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत का अपहरण कर लिया। रजनीकांत कर्नाटक में बहुत पूजनीय हस्ती थे। उनके अपहरण से पूरे देश में हंगामा मच गया। वीरप्पन ने रजनीकांत को 108 दिन तक बंधक बनाए रखा। उसने बहुत बड़ी फिरौती मांगी। उसने जेल में बंद अपने गुर्गों को रिहा करने की मांग की। इस अपहरण ने चंदन के तस्कर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। ये खबर मीडिया में छा गई। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें मुश्किल में फंस गईं। उन पर बहुत दबाव था। आखिरकार महीनों तक चली बातचीत के बाद रजनीकांत को रिहा कर दिया गया। रिहाई की शर्तें क्या थीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि बहुत बड़ी फिरौती दी गई थी। रजनीकांत का अपहरण एक मोड़ साबित हुआ। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें अब वीरप्पन का खात्मा करने पर अडिग हो गईं। एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। उन्हें इस डाकू को पकड़ने का काम सौंपा गया। एसटीएफ में बहुत ही कुशल और ट्रेंड अफसर थे। उन्हें उस इलाके की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने कई तरह की योजनाएं बनाई। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, स्थानीय मुखबिरों की मदद ली। आखिरकार सालों तक पीछा करने के बाद उन्होंने वीरप्पन को घेर लिया। 18 अक्टूबर 2004 को
एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वीरप्पन मारा गया। उसकी मौत के साथ एक युग का अंत हो गया। इससे दक्षिण भारत के लोगों को राहत मिली, लेकिन उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों पर भी बहस छिड़ गई। वीरप्पन की कहानी बहुत ही पेचीदा है। वो एक अपराधी था। वो बहुत सारे लोगों की तकलीफों का जिम्मेदार था, लेकिन कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते थे। वो ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाता था। उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है और उन्हें बांटती है।